नमस्कार बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ प्राथमिक सहायता। इससे पूर्व में मैं आपको प्राथमिक सहायता के लक्ष्य, प्राथमिक सहायता का मीनिंग, उसकी हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्राथमिक सहायता जो है उसके क्या नियम होते हैं, क्योंकि ये एक इतना ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव वर्क है कि आप किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं। ऐसे में जब आप सहायता करते हैं तो कुछ नियम, कुछ रूल्स फॉलो करने बहुत ज़रूरी होते हैं। जब आप इन रूल्स को अपनाएंगे और नियमों अनुसार किसी पीड़ित व्यक्ति या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता करते हैं, तभी वह जो प्राथमिक सहायता है वो आपकी सफल होती है। तो प्राथमिक सहायता का नियम जो है उसमें सबसे पहला नियम आता है, शांतिचित्त, पूर्ण मनोयोग और निर्भय होकर सहायता करनी चाहिए। जब भी आप किसी को प्राथमिक सहायता दे रहे हैं या प्राथमिक उपचार प्रदान कर रहे हैं, ऐसे में आपका संतुलित होना, आपका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्वप्रथम दूसरा सर्वप्रथम पीड़ित को खुली हवा में लिटाएं, जिससे कि वो व्यक्ति जिस भी प्रकार से परेशान है, जिस भी तरह के दुर्घटना से ग्रसित है, उसको खुली हवा और खुला वातावरण मिल सके। चारों ओर भीड़ इकट्ठा न होने दें। रक्तस्राव हो रहा हो तो उसको रोकने का प्रयास करें। अगर व्यक्ति मूर्छित हो गया है या बेहोश हो गया है तो उसकी बेहोशी दूर करने का कोशिश करें। जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास ले जाने चाहिए। पीड़ित व्यक्ति को आराम दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। और लास्ट है, पीड़ित को सांत्वना दे, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। बच्चों, प्राथमिक सहायता एक ऐसी सहायता है जिसके अंदर किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति या जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको हम डॉक्टर के पास ले जाने से पहले संभालने की स्थिति को हम प्राथमिक सहायता कहते हैं। ऐसे में व्यक्ति को, जो व्यक्ति ये प्राथमिक उपचार दे रहा है या सहायता दे रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड और सौम्य होना चाहिए, परिस्थिति को समझने वाला होना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति की चरण बाय चरण, एक चरण से दूसरे चरण की प्रक्रिया को पूरा करते हुए वह उस व्यक्ति की सहायता करे। अगर ज़रूरत है तो पुलिस को भी खबर करे, डॉक्टर को भी खबर करे, पीड़ित को डॉक्टर तक पहुंचाने की व्यवस्था करे। यही प्राथमिक उपचारक जो होता है उसका काम है और ये सारे नियम हैं, इनके तहत ही हमें ये सारे कार्य करने चाहिए, प्राथमिक सहायता देनी चाहिए। अब हैं प्राथमिक सहायता के सिद्धांत। अगर आपके पास कोई भी प्राथमिक सहायक है या प्राथमिक सहायता देने वाला कोई व्यक्ति है तो तुरंत हमें व्यक्ति तक सहायता पहुंचानी चाहिए। चाहे वो गिर गया हो, चाहे उसको किसी ने काट लिया हो, चाहे उसका एक्सीडेंट हो गया हो, चाहे उसके सर से चोट बह रही हो, चाहे उसका अस्थि भंग या फ्रैक्चर हो गया हो, किसी भी प्रकार की दुर्घटना उसके साथ हुई हो, हमें तुरंत उसकी सहायता के लिए उपलब्ध होना चाहिए। सबसे पहले गंभीर स्थिति को पहचान के उपचार शुरू करना चाहिए। ये प्रिंसिपल है उसका। सबसे पहले व्यक्ति को आप देखिए, व्यक्ति का कहीं से खून तो नहीं बह रहा, व्यक्ति बेहोश तो नहीं है। तो अगर व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ है, ये दो तीन चीज़ें इतनी सेंसिटिव होती हैं, तो सबसे पहले स्थिति का आकलन करके जो भी गंभीर स्थिति है उसका उपचार पहले शुरू करना चाहिए। जैसे अगर व्यक्ति को श्वास नहीं आ रहा है तो कृत्रिम श्वास देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर व्यक्ति को चोट लग गई है और खून या रक्तस्राव हो रहा है, उसका खून बह रहा है, तो कोशिश करनी चाहिए कि उसका खून जो है हम वो रोक सकें। इसके अलावा अगर व्यक्ति का कोई फ्रैक्चर हो गया है तो हम उसको बिना हिलाए डुलाए उसकी स्थिति को और ज़्यादा विकृत ना करें। पीड़ित को तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। प्राथमिक सहायता का सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है कि प्राथमिक सहायता उतनी ही करें जितनी की आवश्यक हो।
कहीं ऐसा ना हो कि हम इतनी ज़्यादा प्राथमिक सहायता या उपचार कर दें कि जो कि पीड़ित को ज़रूरत ही नहीं थी और वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि व्यक्ति जो है उसका केस खराब हो जाए। डॉक्टर से मिलते ही प्राथमिक सहायता की पूरी जानकारी हमें डॉक्टर को देनी चाहिए कि हमने इसको प्राथमिक उपचार के दौरान किस किस तरह के ट्रीटमेंट्स दिए, क्या क्या करने की कोशिश की, जिससे आगे डॉक्टर को इलाज करने में ज़्यादा मदद मिले और वो परिस्थितियों को बहुत अच्छे से समझ सके। उसके बाद है पीड़ित को हौसला देते रहना चाहिए, जिससे कि अगर वह हौसला मिलता रहेगा तो पीड़ित एकाकी महसूस नहीं करेगा और अपनी गंभीरता को थोड़ी सी देर के लिए भूलने की कोशिश करेगा। बच्चों, प्राथमिक सहायता के नियम और सिद्धांत लगभग एक जैसे हैं। कुछ थोड़ा बहुत उनको अलग कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए तो, लेकिन अगर हम इन्हीं नियमों और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर प्राथमिक सहायता देते हैं या प्राथमिक सहायता किसी की करते हैं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है और हमें ज़्यादा पीड़ित व्यक्ति को आराम पहुंचाने में हम ज़्यादा कुशल होते हैं। बच्चों, मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रही हूँ जिससे कि आप इनको सुने, ध्यान से सुने। अगर आपको इन सब चीज़ों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या सामने आए तो आप मुझसे पूछ सकें। जो भी आपकी कोई समस्या है, जिस भी प्रकार की आपकी किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरीज हैं, उनको आप मेरे पर्सनल नंबर पे फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस डाल के आप पूछ सकते हैं कि इनका क्या आंसर होगा या हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है।